चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम अपना। तो जैसा कि आपको पता है क्या कि एल्केन हाइड्रोकार्बन हमने शुरू किया हुआ है, तो आज एल्केन को हम खत्म कर देंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर देंगे और अगले टर्न से हम क्या करेंगे, एल्केन को शुरू करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, 2 या 3 ही बची अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं करवाता हूँ रिएक्शन किसकी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से हम क्या बनाएंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं क्या बनाऊंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं बनाऊंगा क्या, अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं बनाऊंगा एक एल्कीन। कैसे, देखिए सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड होता क्या है, ग्रिग्नार्ड होता है आपके सामने RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका नाम है क्या, एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हम इसको बोलते हैं। समझ आई, बहुत बढ़िया। अब कोई पूछ ले कि ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है, और एक और बात, बनने से पहले ये जो है वो बहुत वर्सेटाइल नेचर का है। कैसा नेचर है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये है कि सबके साथ रिएक्शन करता है, सबको निपटाता है। क्या बोला, सबको निपटाता है। देख लेना भाई, हिंदी थोड़ी कमजोर है। क्या बोला, सबको ये निपटाता हुआ चलता है। ठीक है, इतना वर्सेटाइल है जीवन में। उसके बाद देखिए कि ग्रिग्नार्ड आपका बनता कैसे है। मान लीजिए आपको दिया जाता है एक एल्काइल हैलाइड, क्या बोला मैंने, मान लीजिए आपको दिया गया है एक एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई आपने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बोला मैंने, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई आपने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके सामने बनकर आया RMgX, और RMgX को ही क्या बोलते हो आप, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन तो गया है, ध्यान सुनो। अब ये आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन तो गया है, लेकिन यहाँ पर R भी वेरी कर सकता है और X तो वेरी करता ही है। X मतलब हेलोजन है, हेलोजन तो अलग अलग हो सकता है ना आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन करता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो उनकी ईज देखना क्या होती है, is of formation of Grignard reagent, is of formation of Grignard reagent की is क्या है फॉर्मेशन की। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, X है आपका हेलोजन, X क्या है, हेलोजन, और हेलोजन आपके जो यहां दिखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको नजर आएंगे। फ्लोरीन ये रिएक्शन आपकी देता नहीं है, तो कौन से हेलोजन के साथ, क्या बोला मैंने, कौन से हेलोजन के साथ ग्रिग्नार्ड आपका जल्दी बनेगा, क्या बोला, कौन से हेलोजन के साथ ग्रिग्नार्ड जल्दी बनेगा, ध्यान से देखना। एक है आपके सामने RMgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड है, ठीक है। फिर आता है RMgB, R, और फिर आएगा RMgI। ये ये आपकी ईज है रिएक्शन करने की, मतलब इसकी जो स्पीड है वो तेज होती है किससे, इससे और इससे। समझ आया ये सॉरी, जो आपका एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड है वो जल्दी बनता है एज कंपेयर टू एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जल्दी बनता है एज कंपेयर टू एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बात समझ आई। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हमने बोला एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं हम इसको, और इसको हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसमें RMgCl मतलब एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड आपका सबसे तेज बनता है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। ठीक है, समझ रहा है। इसको छापो, फिर इसकी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। समझ आ गया कि ग्रिग्नार्ड होता क्या है, ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है, उसकी ईज क्या है बनने की। अगर आप हेलोजन बदल दो तो उसकी ईज भी जो है वो बदल जाती है। तो चलिए फिर ग्रिग्नार्ड जो मैंने आपको बताया है कि वो सबके साथ रिएक्शन करता है, कैसे करता है बस वही देखते हैं अपने को।
तो ध्यान से सुनो भाई मेरी पहली बात, पहली रिएक्शन है मेरी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखना भाई, ये लिया है मैंने एक RMgX, क्या लिया है एक RMgX प्लस एसिड लिया है मैंने एसिटिक एसिड, ये क्या है एसिटिक एसिड या फिर आप बोल सकते हैं इथेनॉइक एसिड, बात सही है। ये क्या है, ये है आपके सामने ग्रीन नाइट्रोजन। अब ध्यान से देखना होता क्या है इसमें, एसिटिक एसिड में आप बोल सकते हो कि इसमें जो CH3 है इसके पास जो हाइड्रोजन है ये है आपके एसिडिक, ये क्या है ये आपके एसिडिक है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है वो भी तो आपके एसिडिक है ना, ये दोनों हाइड्रोजन आपके एसिडिक हैं, बट ऑक्सीजन पे देख मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, ध्यान सुनो क्या बोला, अरे ध्यान से सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताओ बताओ, अरे ऑक्सीजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात समझ आई, क्या बोला फिर से सुनो, हाइड्रोजन अटैच ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर एसिडिक देन द हाइड्रोजन अटैच ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहने का मतलब सिर्फ इतना है क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन आपका कार्बन पर कनेक्टेड है। यही है इसके पीछे, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक एच निकालना है, अगर वो एच आपने यहां से निकाले तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो गया, यही तो है बात है। और ग्रिग्नार्ड से आपको क्या करना है, आपको ग्रिग्नार्ड से हमेशा क्या चुराना है R-। अब ग्रिग्नार्ड से आपने R- चुराया, इस एच पे जोड़ दिया, तो ये तो बन गया एल्केन, और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, पहले झटके में एल्केन बन गया, उसके बाद इंटरमीडिएट बोल रहा हूं, बाय प्रोडक्ट देख क्या बनता है, मैग्नीशियम के साथ एक है हैलाइड, दूसरा क्या है, देखिए यहां से निकाल लिया तो OCOOCH3, दूसरा बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बस यही खेल है इसमें, दो एक H का ही ओवरशोड हो जाती तो एक H उल्टा सीधा हो जाता आपका, तो वही थोड़ी गड़बड़ बन सकती थी आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको खुद करना है। जैसे मैंने लिया क्या CH3MgBr, क्या लिया मैंने CH3MgBr प्लस इसकी रिएक्शन करवाई CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ। सबसे पहले मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया आपके सामने क्या, ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन विद एसिटिक एसिड क्या बनकर आएगा, अरे कुछ भी बने, हमें क्या करना, कुछ भी बने, यहां कुछ भी दिया हो, ऑक्सीजन के पास जो है वही तो निकालना है ना, तो CH3 माइनस यहां से आएगा, बिल्कुल आएगा, और वहां से उस H को निकाल लेगा, ये बन जाएगा CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, प्लस में बाय प्रोडक्ट आप बनाओ क्या बनेगा, Mg के साथ अब की बार है ब्रोमीन OC डबल बॉन्ड OCH3, ये आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आएगा इसका। तो ये ऐसे रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको OH तो दिया ही जाएगा ना, बस वहीं से H निकालना है, यहां कुछ भी हो हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ, जो है रिएक्शन विद एल्कोहल्स। जल्दी से छाप दो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए भाई, बस ये मोर एसिडिक और लेस एसिडिक ही आपको थोड़ा उलझा सकते हैं, बाकी कोई उलझा दे आपको इसकी इतनी हिम्मत नहीं किसी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। रिएक्शन नंबर 2 क्या बोलती है, रिएक्शन ऑफ RMgX, रिएक्शन ऑफ RMgX विद एल्कोहल्स, पहले वाटर के साथ करवा दें, बाद में एल्कोहल आएगा, ठीक है, विद वाटर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात RMgX, ये क्या है ग्रिग्नार्ड, इसका नाम क्या है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई है मैंने HOH, तो बताओ यहां से क्या आएगा, यहां से चुराया आपने R- इस पर अटैक करवाया, ये बन जाएगा आपके सामने क्या एल्केन, प्लस प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनेगा MgOH। समझ आया, एल्केन बाय प्रोडक्ट MgOH। आगे बढ़िए, मान लीजिए अब लिया है मैंने CH3
MgBr प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हाट इज द प्रोडक्ट? यहां से क्या चुराओ, यहां से जैसे ही आपने चुराया CH3 माइनस, इस पर अटैक करेगा, ये बन गया क्या? एल्केन। ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया आपके सामने एल्केन प्लस MgOH आपका बाय प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? MgOH आपके सामने क्या बनकर आएगा? अरे बताओ, MgOH बन गया क्या? बाय प्रोडक्ट आपका। आगे बढ़िए, इसका नाम बताओ मुझे। इसका नाम हो गया क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम लिखते चलो, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आ सकती है भाई, और अगर स्टेटमेंट आई तो वहां आप उलझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिया है मैंने C2H5Bm MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका नाम बताओ क्या आएगा? मिथाइल किया, क्या करो? इथाइल। जैसे ही इथाइल किया, बाकी तो सेम ही है भाई। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये आपके सामने है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएं, क्या बन जाएगा? एल्केन। कौन सा एल्केन बनेगा? इथेन। इन द बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज MgOH। ये आपके सामने इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा। बस, तो ये है रिएक्शन ऑफ RMGX। वाटर आपने कर ली और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने देख ली। अब देखेंगे हम इसकी रिएक्शन विद अल्कोहल। जल्दी से छाप दो इसको भाई। रिएक्शन ऑफ RMGX विद अल्कोहल्स, जल्दी से जल्दी छाप दो। इसी में कर दूं मैं? कर देते इसी में। देखिए ध्यान से देखना, ये H मैंने हटाया, ठीक है, यहां पर मैंने लगाया R, ठीक है भाई। ये H हटाया, यहां मैंने लगाया R, ये H हटाया, यहां मैंने लगाया R। अब देखिए इसमें चेंज क्या होगा। अब की बार ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा, तो यहां OH ना होकर क्या आएगा? तो यहां OH ना होकर आ जाएगा OR, क्योंकि यहां तो यही एक ही तो एसिडिक H है ना भाई। ये H कैसा है? अरे बताओ, ये H है एसिडिक H। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़िए, फिर देखना, ये CH3 है, ये यहां पर ये H एसिडिक है, तो फिर से इसको हटाओ, O के साथ क्या लग जाएगा? R लग जाएगा। आगे बढ़ो, अब फिर से क्या है? इसको हटाओ और O के साथ क्या लग जाएगा? O के साथ लग गया R। बताओ, ये भी रिएक्शन आपकी होगी इतनी जल्दी? बहुत आसान है। सब में क्या करना है? एल्केन बनाना है, बस बनाना आना चाहिए। क्या? एसिडिक H को ही तो एब्स्ट्रैक्ट करना है। कौन सा करना है उस पर थोड़ा ध्यान दे लो, बाकी खत्म चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपकी एल्कोहल हो गई। अब हम चलेंगे रिएक्शन ऑफ RMGX विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ ये क्या रिएक्शन देता है अपनी, वो देखेंगे अब। ठीक है, कर दो मैं साफ इसको, जल्दी बताओ भाई। अरे छाप दिए हो, अब तक क्या कर रहे हो? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ RMGX विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखिए। ये क्या है मेरे सामने? ये है मेरे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया मेरे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करी मैंने किसके साथ? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले यहां मैं ले रहा हूं अमोनिया। अमोनिया के साथ जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, ग्रिग्नार्ड से आया R माइनस, और R माइनस को इसमें एक ही तरह के H दिख रहे हैं, मतलब तीनों H जो है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है मतलब कहीं से भी H निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये बन गया RH प्लस क्या बन जाएगा? Mg के पास क्या है? Mg के पास एक X तो है ही, और साथ में क्या लग जाएगा? NH2। ये हो गया आपका इसका बाय प्रोडक्ट। आगे बढ़िए, अब देखना ध्यान से। अब मान लीजिए ले रहा हूं मैं CH3MgBr प्लस अमोनिया की जगह अब मैंने ले लिया 1 डिग्री अमीन। इसको ऐसे ना लिख के इसको कुछ ऐसे करके ध्यान से देखना भाई। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन गिव्स यू व्हाट? बताइए मुझे। ये है आपके सामने क्या? 1 डिग्री अमीन। तो इसमें क्या है? यही तो H और बचा ही क्या है? तो ये बन गया क्या? CH4 प्लस Mg। ठीक है,
Mg के साथ क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या जुड़ा है, NHR। ये आपका इसमें क्या बन के जाएगा, ये आपका इसमें बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाता हूं मैं 2 डिग्री अमीन, जिसको मैं बोलता हूं R2NH। ये हो गई आपके सामने 2 डिग्री अमीन। ये हो गया आपके सामने 2 डिग्री अमीन। तो अब मुझे बताइए, देखिए CH3 आपके बार एक ही H है, तो ये बन जाएगा क्या, CH4 प्लस Mg के साथ क्या है, अरे Mg के साथ है एक Br, उसके साथ वो एक और क्या है बताइए, NR2। ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। ये दो मैंने आपके करके दिखाया। 3 डिग्री अमीन आप बताइए मुझे, वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ क्या क्या 3 डिग्री अमीन, ध्यान से सुनो, क्या 3 डिग्री अमीन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा? और आपने सही बोला क्या, कि वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ H कहां पर है, अरे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो होने चाहिए ना ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो वो है ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसको छापो भाई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये अपनी नंबर 4 है ना, तो एक और बचती है बस, फिर खत्म। लेक्चर नहीं, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन खत्म। चले आगे, रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्काइंस देख लेते हैं अब एक बार। विद एल्काइंस में कौन सी वाली, टर्मिनल एल्काइंस, क्यों, क्योंकि उनके पास होता है एसिडिक एच। रिएक्शन ऑफ RMGX विद टर्मिनल एल्काइंस, तो ध्यान से देखना भाई लोगों मेरी बात है, ठीक है, ध्यान से देखना और सुनना। चलिए कर दूं मैं साफ इसको। ग्रिग्नार्ड तो यार बहुत आसान हो गया होगा अब तो तुम्हारे लिए, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत बता दिया मैंने तुम्हें। ये है अपनी नंबर 5, देखना ध्यान से अब, ठीक है। इधर आइए, इधर इधर देखिए, एल्काइन मैं आपको पहले बता चुका है, पर फिर सुनिए आप कैसी 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 होती है एल्काइन। देखिए जब भी आपको कोई बोले कि एल्काइन क्या होती है, क्या होती है एल्काइन, तो आपने बताना है क्या, कि ऐसे दो कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोला, ऐसे दो कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और उन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा हो और दो बॉन्ड पाई हो। तो आपने एकदम सही बताया। लेकिन अब आपकी जो एल्कीन बनती है वो बनते हैं साइड वाले ग्रुप से। देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ये किया क्या, कि एल्कीन को कवर कर दिया। एक एल्कीन ये बन गई, एल्कीन को कवर कर दिया मतलब बाहर से आप एल्कीन को नहीं देख सकते, ऐसा समझिए, मतलब एसिडिक एच खत्म कर दिया इसके। तो ये है अपने पास इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन मतलब दोनों साइड ही कार्बन लगे हैं इसके, मतलब जो आपकी एल्काइन है वो अंदर चली गई, ये है आपकी इंटरनल एल्काइन। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे सामने, एक साइड तो और लगा, दूसरे एक साइड लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, तो ये क्या है, अब की बात आपकी जो एल्काइन है वो टर्मिनल पे है, क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बन ना होकर हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल एल्काइन। और यहां पर R को हटाकर यहां पर भी मैंने अगर H लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी हम बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन। ध्यान से सुनते जाना बस, इसको भी हम बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन, ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्काइन। अब देखना, एक होती है इंटरनल, एक होती है टर्मिनल, और एक होती है नॉन टर्मिनल, ध्यान से सुनो, ध्यान से। इंटरनल और नॉन टर्मिनल दोनों एक ही होती है, इंटरनल और नॉन टर्मिनल। इंटरनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन आपकी एक ही होती है, और टर्मिनल एल्काइन आपकी ऐसी होती है। और हम इसी का लिए टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में आपका ये ऐसे है, ये एसिडिक है, ये एच है, ये भी एसिडिक है, और ये एच है, ये भी आपका इसमें एसिडिक एच होता है, इसीलिए टर्मिनल एल्काइन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हुए आपको नजर आएगी। आप देखना ध्यान से, RMGX की रिएक्शन करवाई है मैंने सबसे पहले, मान लीजिए इस एल्काइन के साथ, इसको हम बोलते हैं इथाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन, या फिर आप बोलते हैं इसको क्या, एसिटालीन ग्रुप बोलते हैं इसको। अब देखना क्या करेगा, सबसे पहले RMGX का H इस H को छुड़ाएगा,
इस H को चुराया तो ये बन जाएगा RH प्लस एक और जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वो क्या आएगा देखना ध्यान से। एक तरफ तो आपका H अब भी है, ठीक है, दूसरी तरफ जुड़ जाएगा आपके सामने MgX, ठीक है भाई। अब देखो एक H और बचा है, इसका मतलब ये है कि मैं RMgX की रिएक्शन एक बार फिर से करवा सकता हूं, और एक बार फिर से करवाई तो यहां से फिर से क्या आएगा R माइनस, और R माइनस इस H को निकाल लेगा, यहां बन जाएगा RH प्लस C ट्रिपल C MgX, और ये बन गया आपका MgX। ये है इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। अगर आपको टर्मिनल एल्काइन जो है वो एक्सेस में दी हुई है तो ये करना है, अगर सिर्फ वन इक्विवेलेंट है तो यार नहीं करना। यहां मैं लिख रहा हूं क्या कि टू इक्विवेलेंट के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो आपके सामने एल्केन और ये प्रोडक्ट बनकर आया है। बढ़ो आगे। अब मैं CH3MgBr की रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, RC ट्रिपल CH के साथ। तो अब की बात सिर्फ यही H है तो इसको निकालो, क्या दिक्कत है। जैसे ही आपने इसको निकाला ये बन गया CH4 प्लस RC ट्रिपल C और MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, MgBr। ये है इसका पार्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, देखिए ये एक साइड ही टर्मिनल है, ये दोनों साइड ही टर्मिनल है। इसका मतलब इसमें दो एसिडिक H है और इसमें इसमें एसिडिक H है और सिर्फ एक है, ठीक है। छापो भाई जल्दी से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका यही समाप्त होता है। रिएक्शन ऑफ RMgX टर्मिनल एल्काइंस, ग्रिग्नार्ड जो भी आप बोल सकते हैं इसको। जल्दी से छापो भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं भाई। छाप दिया आपने, चलिए फिर। बहुत आसान आसान रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना आपने। इधर देखिए भाई, डिकार्बोक्सिलेशन, ये दिख रहा है आपको, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना कैसे। सबसे पहले क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना। आपको एक एसिड दिया जाएगा, ध्यान से सुनना। ये है आपके सामने एक एसिड, ठीक है। एसिड की रिएक्शन जैसी करवाई आपने बेस के साथ या फिर आप बोल सकते हो एल्कली के साथ, ये बन जाएगा आपके सामने क्या, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड और C माइनस Na प्लस से क्या बन गया, सोल्ट। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसको बोलते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, CaO इन द प्रेजेंस, आप पूरा लिख लो इसमें क्या, NaOH प्लस CaO इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम। तो जैसे ही आपने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाई NaCO के साथ, तो यहां पर आपको बनकर आएगा क्या, RH प्लस CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, अरे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही तो है रिमूवल ऑफ CO2। नहीं समझ पाए क्या अब तक, रिमूवल ऑफ CO2 यही तो है इसमें। समझ आया आप सभी को क्या क्या हमने। अब आप लिख सकते हो क्या, हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनना, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, विद NaOH and CO at high temperature, at high temperature gives you what, gives alkane as a major product, gives alkane as major product। तो ये है आपकी इसकी क्या, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस की जगह मुझे दे दिया जाए क्या, O माइनस K प्लस। ये क्या बन गया, ये बन गया है क्या, पोटासियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या बन गया है, पोटाशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन भी आपने करवाई इनके साथ, अरे इन सब के साथ ही तो करवाई इसकी रिएक्शन आपने, तो क्या बन गया, फिर से एल्केन प्लस CO2 बन जाए, निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये रिएक्शन थी आपकी बहुत छोटी, किसकी, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। छापे इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है, सभी को दिख रहा है मार्कर से, हल्का चल रहा है थोड़ा, चलिए बढ़े आगे फिर। चलिए भाई, ये रिएक्शन भी आपकी यही समाप्त होती है, छोटी छोटी रिएक्शन है, बस थोड़ी ग्रिग्नार्ड वाली है आपकी बड़ी चीज, ठीक है। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली है फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। अगली रिएक्शन है आपकी फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। मेटल कार्बाइड्स कौन से वाले हैं, एल्यूमिनियम के और बेरिलियम के। Al4C3 और Be2C। ध्यान सुनो, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड विद वाटर गिव्स यू मीथेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, ये क्या है मेरे सामने, ये है एल्यूमिनियम का कार्बाइड, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां पर मुझे मिलेगा मीथेन प्लस AlOH होल थ्राइस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर मैंने करवाई किसकी, Be2C बेरिलियम कार्बाइड की वाटर के साथ, तो यहां भी CH4 मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ BeOH होल ट्वाइस। ये है आपकी रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस आप इसको कर ही सकते हो, लिख लो, इसकी तो डेफिनेशन लिखी, देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है, एंड बेरिलियम कार्बाइड, reaction of aluminum carbide and beryllium carbide with water yields methane as major product, yields methane as a major product, yields ethane as a major product। ये है आपकी मेटल कार्बाइड की रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी यही खत्म होती है, किसकी, एल्केन्स की। इसको छापो जल्दी से, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बचती है, दो चार है, उनको भी कवर करते हैं भाई, जल्दी से छापो भाई, इसको जल्दी से छाप दीजिए इसको। चले आगे, देखिए फिर इधर आइए। अब हम चल रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, तो ध्यान से देखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें जो इनकी पढ़नी है वो कौन कौन से, ध्यान सुनो मेरे पास, ध्यान से देखना। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले मान लीजिए आती है सोल्यूबिलिटी, फिर आई आपके सामने डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद आई मेल्टिंग पॉइंट, फिर आई बॉइलिंग पॉइंट। ये आपकी जो चारों है ना, ये डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी, जो एल्केन के अंदर लगती है। अब एल्केन क्या है, क्या है एल्केन, और एक सिंगल मोलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगी वो होंगी आपकी वीक, और वीक फोर्सेस में लगती है आपकी वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं स्टेट, ध्यान से सुनना। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है कि पहले 4 कार्बन कैसे होंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, उसके बाद वाले कैसे होंगे, उसके बाद वाले, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखना, स्टेट ये बताता है, ध्यान सुनो, क्या, कार्बन नंबर 1 मतलब मीथेन, ठीक है, उसके बाद इथेन, बहुत बढ़िया, उसके बाद प्रोपेन, उससे भी बढ़िया, और फिर आता है आपका ब्यूटेन।
ऑल दीज एल्केन्स, ये क्या है, सभी, ये सभी है एल्केन्स। ऑल दीज एल्केन्स आर कलरलेस। All these alkenes are colorless and odorless gases। ये बात ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है। ये सभी आपके एल्केन्स हैं, कैसे हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेज है, ठीक। आगे बढ़िए। फिर बोलता है ये हो गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अब देखना ध्यान से, कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17, ये एल्केन्स आपके कलरलेस तो है ही, और कलरलेस के साथ साथ ये है ओडरलेस लिक्विड। क्या है, ओडरलेस लिक्विड। देखिए पहले 4 है गैस, क्या बोला, पहले 4 है गैस, और कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 वाले हैं लिक्विड। लेकिन फ्रॉम कार्बन नंबर 18 क्या बोला मैंने, फ्रॉम कार्बन नंबर 18 क्या होते हैं, कलरलेस। तो वो सभी आपको नजर आएंगे, ठीक है। कलरलेस के साथ साथ अब वो होते हैं वैक्सी सॉलिड। अब वो कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड, समझ आया। ये है इसकी स्टेट, समझ आया। पहली 4 कार्बन कैसे होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं आपकी गैसेस, कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस, ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 वो होंगी कैसी, कलरलेस और ओडरलेस लिक्विड, समझ आया, कलरलेस और ओडरलेस लिक्विड। और फ्रॉम कार्बन नंबर 18 ऑल दीज आर वैक्सी सॉलिड्स एंड कलरलेस, ठीक है। छापो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से छापे भाई इसको, क्या बोलते हो, मिटा दिया जाए। चलिए फिर इधर देखिए, अब मैं बढ़ता हूं दूसरे की तरफ। ये थी स्टेट 1, तो स्टेट समझ आई कि कहां से कहां तक कौन कैसा है, कहां से कहां तक कौन कैसा है। फिर आती है मेरे सामने क्या, सोल्यूबिलिटी। ध्यान से देखना, नंबर 2 है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी से पे जाने से पहले आप एक बात समझिए, मेरे से ध्यान से देना। एल्केन कैसा मॉलिक्यूल है, ध्यान से बताओ मुझे, याद करो, रिमाइंड करो। देखिए एल्केन्स जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एल्केन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर से मेरा मतलब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। और एल्केन्स में पोलैरिटी कैसे होगी, क्योंकि सभी कैसे हैं, कार्बन है। कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसकी वजह से वहां पर पोलैरिटी नहीं आती है, तो इसीलिए वो हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर आपके जो मॉलिक्यूल है वो सोल्यूबल भी किसके अंदर होते हैं, सोल्यूबल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सोल्यूबल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इनसोल्यूबल इन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसकी इन बातों को इन ध्यान रखते हुए ये बताया गया क्या, कि ऑन सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, क्या बोला, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। समझ आया यहां तक सभी को, ये है आपकी सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या बोला, ध्यान सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये बताया गया, ध्यान से सुनो, क्या, कि एल्केन जो है आपके वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है। अब पोलैरिटी कैसे पता करोगे, अब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल सभी ने पढ़ा है, ठीक है। अब जहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नजर आएगा, वहां पर आप बोल सकते हो वो क्या होंगे, अरे वो क्या होंगे बताओ, वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन एल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं आता, क्यों, क्योंकि सभी उसमें कार्बन ही नजर आएंगे आपको। बात सही है, एकदम सही है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सोल्यूबल भी किसके अंदर होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, और इनसोल्यूबल किसके होंगे, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होगी, ना कि बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया सोल्यूबिलिटी। फिर आगे बढ़िए, नंबर 3 की तरफ मैं जा रहा हूं। नंबर 3 है डेंसिटी। डेंसिटी ये बोलता है कि, ध्यान से सुनो मेरी बात, डेंसिटी ने ये बोला क्या, विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, ध्यान से सुनो,
विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या बोला उसने? बोला कि डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए। वो होते 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इंक्रीजेस अप टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? ये है आपका डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसको छाप दो जल्दी से। फिर एक लास्ट बचता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको खत्म करते हैं और एल्केन को यही खत्म कर देंगे आज अपन। क्यों? क्या था हो ही जाएगा आपने एल्केन। और एल्केन में सब कुछ पढ़ लिया भाई, कुछ भी नहीं बता कुछ भी। ठीक है, चले आगे बढ़िए। फिर चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगली जो अपनी बची है नंबर 5। नंबर 5 है नंबर 4, जो भी देख लेना आप। फिर आता है मेरे सामने बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दोनों की एक खास बात है, क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases on increasing molecular weight but decreasing on branching increase, but decreasing on branch increase। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्या? मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों आपके बढ़ते ही हैं जब मोलिकुलर वेट आपका बढ़ता है, लेकिन ब्रांच उनको डिक्रीज कर देते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच आपकी बढ़ती जाएंगी, आपका मोलिकुलर वेट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक बार बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की। ध्यान से सुना मेरी बात, ध्यान से, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ध्यान सुनो। melting point of alkane having odd number of carbon atom is less than alkane having even number of carbon atom। alkane having even number of carbon atom। समझ आया? ये बोल रहे क्या? एक एल्केन है जिसके पास ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, और एक एल्केन ऐसा है जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इवन वाले का जो है क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट में तो वही है सेम। क्या? मोलिकुलर वेट के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो भाई ये था आपका एल्केन। लगभग 6 से 7 लेक्चर आई थिंक हो गए अपने। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, छोटे 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 हैं लगभग, तो आधे घंटे से ऊपर है लगभग। ठीक है सभी, तो एल्केन अपना यही समाप्त होता है भाई। अगले टाइम पे हम शुरू करेंगे एल्कीन अपनी। ठीक है, चले फिर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए भाई।